हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का एक और बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो में। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको वैसे सवाल कराने वाला हूं जो आप एग्जाम में या तो छोड़ देते हैं या बहुत ही घटिया मेथड से आप सवाल को बनाते हैं और आपका समय लग जाता है और दूसरे बच्चे जल्दी बना करके सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। तो वैसे ही मैं आपको यहां पे 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और उसका अप्रोच और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे भाई, अगर आप एग्जाम में दूसरे बच्चों से जल्दी सवाल को बनाना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ सवाल को बनाना पड़ेगा। चलिए मैं एक एक सवाल की शुरुआत करता हूं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब आप क्या दीजिएगा। दिया गया है मेरे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इस संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी इसमें क्या जोड़ दिया जाए, छोटी से छोटी संख्या जो 11 से डिविजिबल हो, जोड़ने के बाद वाली संख्या। तो अब मेरे भाई, इसका जो बेस्ट अप्रोच होगा वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा सवाल रेलवे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और एसएससी में भी पूछा जाता है। तो ये नंबर सिस्टम का सवाल है। ऐसे सवालों को सेकेंडों में करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो नंबर दिया गया है, जैसे आपको नंबर दिया गया है मेरे भाई 9454, उसके बाद 3516 और 26, इसको दो दो के पेयर में बांटिए, दो दो के पेयर में। जैसे ये 2 नंबर है मेरे भाई, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, और मेरे भाई ये भी 2 नंबर और ये भी 2 नंबर। अब इन दो दो नंबर को आपने पेयर में बांट दिया। अब इसको क्या कीजिए, जैसे मैं 11 से डिवाइड कर रहा था, 11 से इसको डिवाइड कीजिए और देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है। तो 94 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 अठे 88, 88 से 6 ज्यादा है तो 6 रिमाइंडर आएगा। 54 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौका 44, 10 ज्यादा है तो 10 रिमाइंडर आएगा। 11 से 35 को डिवाइड करेंगे, 11 33, 2 ज्यादा है तो 2 रिमाइंडर आएगा। 11 कम 11, 5 ज्यादा है, 5 रिमाइंडर आएगा। 11 दूनी 22, 22 से 4 ज्यादा है यानी 4 रिमाइंडर आएगा। अब इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ने पे देखिए कितना आ रहा है। आप बोलेंगे सर जोड़ेंगे यहां पे हम लोग तो 6 4 10, 10 20 और 7 27, कितना आएगा मेरे भाई, 27 आएगा। अब बताइए 27 में क्या जोड़ दिया जाए, 27 में क्या जोड़ दिया जाए छोटी से छोटी संख्या की 11 से डिवाइड हो जाए। तब बोलेंगे सर 27 में हम, जैसे 27 के आगे कौन सी संख्या है जो 11 से कटेगी, तो 27 के जस्ट आगे 33 है, 33। तो इसको 33 बनाने के लिए कम से कम क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। ये 27 को ऐसी संख्या बनानी है जो 11 से कट जाए तो क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 27 में 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 27 में छोटी से छोटी संख्या 6 को जोड़ेंगे तो 33 होगा, 33 11 से कट जाएगा तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, 6। यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। यानी इस संख्या में अगर हम 6 जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो संख्या में मिलेगी वो भी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो यहां पर जो मैंने आपको अप्रोच बताया, ऐसे अप्रोच से अब बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप यहीं पे दो दो नंबर के पेयर में बांट दीजिए, यहीं पे डिवाइड करके माइंड कैलकुलेशन कीजिए, 4 से 5 सेकंड में आप इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि ये चीजें निकालने में आपको समय नहीं लगेगी। और यहां पे देख रहे हैं कि इसका सम 27 है, 27 में 6 जोड़ने पे 11 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि 13,851 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जिसे वह 87 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए एक और बेहतर सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। यह भी नंबर सिस्टम का सवाल है। इस तरह के सवाल रेलवे और एसएससी में भर भर के पूछे जाते हैं मेरे भाई, भर भर के जो कहा जाता है वो पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ऐसे सवालों का तजुर्बा और कॉन्सेप्ट लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। सवाल यूं ही आप सेकेंडों में बनाएंगे, अन्यथा आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर आप डिसाइड करेंगे। यहां पे देखिए मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूं, जो टिप्स बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, उसे समझिएगा। जैसे आपको पता है कि सर इसमें क्या जोड़ा जाए, आप देखिए कि ये दोनों संख्या किससे कटेगी। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आप देखेंगे 8 7 15, ये संख्या 3 से कट रही है, ये संख्या 3 से कट रही है। तो क्या ये भी संख्या 3 से कट रही है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 8 1 9 ये भी 3 से कटेगा, यानी ये भी संख्या 3 से कट जा रही है। अब दोनों संख्या 3 से कट जा रही है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, जैसे 13851 है, अब कह रहे हैं कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि जोड़ने के बाद जो संख्या में मिले वह संख्या क्या हो जाए, 3 से कटे। तो मेरे भाई अब ये संख्या 3 से कट रही है तो इसमें भी क्या करना होगा, 3 से कटने वाली संख्या जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं
जिससे डिवाइड, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में क्या जोड़ दी जाए जिससे कि वह 87 से डिवाइड हो जाए। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी 3 से कट रहा है और ये भी संख्या 3 से कट रही है, तो जो संख्या हम जोड़ेंगे वो भी संख्या 3 से कटनी चाहिए। वो भी संख्या क्या होनी चाहिए? 3 से कटनी चाहिए। इसीलिए जब 3 से कटने वाली संख्या में 3 से कटने वाली संख्या को जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो भी 3 से कटेगी। तो मेरे भाई 3 से कटने वाली संख्या इसमें कौन दिखाई दे रही है? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, इसके अंकों का सम 3 से कटेगा, यानी ऑप्शन डी आपके सवाल का जवाब होगा। मेरे भाई बताइए कितना समय लगेगा? अगर आपको आइडिया है कि ऐसे सवालों को हम इस तरह से बना सकते हैं तो कितना समय लगेगा? बहुत ही जल्दी, दूसरे बच्चों से बहुत जल्दी आप सवाल को बना जाएंगे। आइए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। अब देखिए एक तो तरीका है कि हम इसका रेडियस निकालें और रेडियस निकालने के बाद में हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बट मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं कि क्या आपके पास कोई दूसरा तजुर्बा है इसको करने का। तो आइए मैं एक लॉजिक आपको बताता हूं, उस लॉजिक से देखिए आप सवाल को कितना जल्दी करेंगे। और ये लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप फिर एरिया निकालेंगे, आप पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस के बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पे दूसरा जो लॉजिक है वो समझिएगा क्या है। जैसे मेरे भाई मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी त्रिज्या हो गई, आपका रेडियस हो गया, ठीक है, और मेरे भाई आपका परिधि हो गया, और आपका एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो रेडियस आपका क्या होता है मेरे भाई? आर होता है। आपका परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और आपका क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। मेरे भाई अगर आर आप ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आर हमने 7 माना, तो ये आपका 7 हो जाएगा। परिधि क्या होगा? 2 पाई आर, यानी 44 हो जाएगा। देखिए 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान क्या होगा? 22/7 इंटू आर। कॉन्सेप्ट को पहले समझिएगा। तो यहाँ पे आर की जगह पे हमें क्या लिखना है? 7 लिखना है। 7 से 7 कटेगा, 44 हो जाएगा। ये कितना होगा मेरे भाई? 154 होगा, 154। कैसे? तो आप निकाल सकते हैं सर पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये रेशियो आपको याद है कि अगर हमारी त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी और एरिया क्या होगा? 154 होगा। अगर ये लॉजिक आपको याद है तो इस सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये लॉजिक आपको याद है, रेशियो आपको याद है, तो ये रेशियो आपको याद है, तो इसमें एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरे भाई अगर हम इसमें मान लीजिए के से गुना करेंगे, के से, तो ये लंबाई है, ये परिधि भी लंबाई है, तो इसमें भी के से गुना करना होगा। बट ये क्षेत्रफल है तो इसमें के स्क्वायर से गुना करना होगा। इसमें किससे गुना करना होगा? के स्क्वायर से। तो मेरे भाई हमारे क्वेश्चन में जो हमारा परिधि दिया गया है वो परिधि कितना दिया गया? 132 दिया गया है। और यहां पे परिधि कितना है मेरे भाई? इतना है। तो आप बोलेंगे सर 44 की वैल्यू 132 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 44 का ये 3 गुना है। 44 का कितना गुना है मेरे भाई? 3 गुना है। तो 44 का ये 3 गुना है, तो हमें पता चल गया कि के का मान क्या होगा मेरे भाई? 3 होगा। अगर 44 के बराबर 132 कर दे, 132 बराबर हम 44 के कर दें, तो मेरे भाई के का मान कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर के का मान आ जाएगा 3। के का मान क्या आएगा? 3 आएगा। तो के का मान मेरे भाई हमने 3 निकाल दिया। तो अब हमें अगर एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पे क्या करना होगा? के स्क्वायर इंटू 154। तो मेरे भाई 154 लिखेंगे और इंटू में के स्क्वायर लिखेंगे। तो के का मान 3 है, 3 के स्क्वायर करेंगे 9। अब 9 से गुना करेंगे तो एरिया हमें मिल जाएगा, यानी 9 चौका 36, जिसके लास्ट में 6 होगा वही आपका जवाब होगा। जिसके लास्ट में 6 होगा वही जवाब होगा, यानी इसको गुना करेंगे तो 1386 आपके सवाल का जवाब होगा। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का जवाब होगा। तो मेरे भाई ये मैंने यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताया कि अगर ये बात आपको पता है तो ऐसे सवालों को आप सेकंडों में बना सकते हैं, सेकंडों में बना सकते हैं। कैसे? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, 7, 44 और 154 आपको याद होना चाहिए। 7, 44, 154 याद होना चाहिए। अब मैं मानता हूं कि आपको याद है, अब मैंने माना कि आपको यह बात बिल्कुल याद है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो आप बोलेंगे सर हमारा परिधि क्या है? 44 है, रेशियो वैल्यू, तो ये 132 है। तो आप बोलेंगे सर 44 का मतलब कितना है मेरे भाई? 132 है। तो 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब क्या होगा? या 44 के का मतलब इतना है, तो के का मतलब क्या होगा? 3 होगा। अब के का मान आपने निकाल दिया, तो एरिया आपको निकालना, तो एरिया क्या होता है? 154 के स्क्वायर होता है, के स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर 154 और के स्क्वायर मतलब 9।
अब ये गुना करेंगे तो 1386 आपके सवाल का जवाब आएगा। 1386 क्या होगा मेरे भाई, आपका जवाब आएगा। तो इस तरीके से भी आप ऐसे सवालों को बहुत जल्दी बना सकते हैं। अन्यथा जो आप बेसिक तरीका आपका है उसे भी आप देख लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सर हमें पता है कि परिधि का मान क्या होता है 2 पाई आर यानी 22/7 और इंटू आर, ये किसका है 132 के बराबर है। तो मेरे भाई हम यहां पे कैंसिल करेंगे 44 का ये कितना गुना मेरे भाई 3 गुना है। तो आर का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 21 आ जाएगा। आर का मान 21 आ गया तो एरिया बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान कितना होगा 22/7 और आर स्क्वायर करेंगे 21 और इंटू में क्या होगा 21 होगा। अब ये 7 से कीजिएगा तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा। अब यहां पे मेरे भाई हम गुणा करेंगे 21 तिया 63 हो जाएगा, यानी हम 22 में किससे गुणा करेंगे 63, यानी 11 कर दीजिए इसको 11 और 63 दूनी क्या होगा 126 हो जाएगा। अब ये गुना करेंगे 11 छक 66 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 और 6 28 हो जाएगा, 11 11 और 2 13 हो जाएगा। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का जवाब आएगा। तो ये मेरे भाई एक तरीका हो गया कि आप पहले रेडियस निकालें, रेडियस निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालें। या दूसरा अप्रोच मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये रेशियो वैल्यू याद है 744 और 154 का, तो आप सवालों को ऐसे बना सकते हैं। बट रेशियो वैल्यू में ट्विस्ट क्या है कि जो k का मान आएगा वो 3 होगा, बट यहां पे k स्क्वायर लेना होगा क्योंकि ये एरिया है, क्योंकि ये क्या है मेरे भाई एरिया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल मेरे भाई आपके स्क्रीन पे है। देखिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 12 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो 27 वर्ष में वह कितनी गुनी हो जाएगी आपको बताना है। 27 वर्ष में वह कितनी गुनी हो जाएगी आपको बताना है। तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को जल्दी बनाना है तो आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं 5 गुना का मतलब क्या है कि अगर मूलधन आपका 1 है तो 12 साल के बाद अमाउंट 5 हो गया, यानी इसके बीच में क्या है साधारण ब्याज 4 है, ये 4 क्या है साधारण ब्याज। ये 4 साधारण ब्याज कितना समय में मिला, तो आप बोलेंगे 12 साल में मिला। ये 12 साल में 4 साधारण ब्याज मिला। तो मेरे भाई एक बात बताइए, 5 गुना का मतलब है 5 गुना का मतलब है एक कम साधारण ब्याज होगा। 5 गुना का मतलब है एक कम साधारण ब्याज होगा, यानी अगर ये 5 गुना है तो साधारण ब्याज क्या होगा 4, कितने साल में, तो आप बोलेंगे सर 12 साल में। हमें पता करना हो कि 27 साल में साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहां पे 27 से गुना कर देंगे, 4 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 9 बार में, यानी 9 साधारण ब्याज होगा। ये 9 साधारण ब्याज होगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए आप यहां पे कि अगर आपका साधारण ब्याज मेरे भाई यहां पे साधारण ब्याज 9 है तो अमाउंट कितना होगा 10 होगा, क्योंकि मूलधन आपने 1 माना है। साधारण ब्याज अगर आपका 9 है तो अमाउंट कितना होगा 10 होगा, 1 ज्यादा होगा। अगर ये 4 था तो ये 5 था, ये 9 है तो क्या होगा 10 होगा। तो हमने साधारण ब्याज अगर 9 निकाला तो हमारा अमाउंट कितना होगा 10 गुना होगा। हमारा अमाउंट कितना होगा मेरे भाई 10 गुना होगा। कितना होगा 10 गुना होगा। तो ऐसे लॉजिक से आप बहुत ही जल्दी ऐसे सवालों को बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 1210 रुपया प्रति सैकड़े की दर से 400 सेब खरीदी और 860 रुपये का लाभ हुआ, तो 1 दर्जन सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। 1 दर्जन सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे भाई। देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा इस बार 2025 में एसएससी जीडी में पूछा गया है। भर भर के लगभग हर शिफ्ट में इस तरह के सवाल देखने को मिले हैं। ऐसे सवालों को बनाने का जो बेहतर अप्रोच है वो समझिएगा। हमें पता है कि 1200 रुपया प्रति सैकड़े, यानी 100 सेब को हमने कितना में खरीदा, तो 1210 रुपया में हमने 100 सेब खरीदा। और ऐसा है हमने 400 सेब खरीदा और 400 सेब पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 400 सेब पे 860 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे भाई मैं पूछूं कि 100 सेब पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा। अगर 400 सेब आपने खरीदा तो आपका प्रॉफिट कितना है 860 है। तो 100 सेब पे कितना प्रॉफिट होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका एक चौथा हिस्सा है तो इसका भी चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 हो जाएगा और यहां पे 4 पच्चे 20 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 400 सेब पे इतना प्रॉफिट हुआ तो 100 सेब पे कितना प्रॉफिट होगा, तो हमें इसको 4 से डिवाइड कर देना होगा। इस नंबर को क्या करना होगा 4 से डिवाइड कर देना होगा। तो मेरे भाई जब आप इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, यानी ये प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट कितने सेब पे है 100 सेब पे। अगर 100 सेब को हमने इतना में खरीदा तो 100 सेब पे इतना प्रॉफिट आया। तो 100 सेब पे 100 सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आप बोलेंगे 12 2 14, 1425 हो जाएगा।
1425 कितने सेब का विक्रय मूल्य है? तो आप बोलेंगे सर ये 100 सेब का विक्रय मूल्य है, लेकिन हमें पता करना है 1 दर्जन सेब का विक्रय मूल्य। 1 दर्जन में 12 सेब होता है, 12 सेब का विक्रय मूल्य पता करना है। अब इसे मेरे भाई कटाइएगा तो 4 से 3 बार में जाएगा, 4 से 25 बार में जाएगा, 25 से करेंगे 25 चौका 100, 14 चौका 56, 1 57, यानी 57 बार में कटेगा। तो 7 तिरिका 21, 5 × 15 और 2 17, 171 रुपया होगा। 1 दर्जन सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई? 171 रुपीज होगा, 171 रुपीज होगा। तो ऐसे सवाल भर भर के पूछे गए हैं। एक और सवाल है, इसका जवाब दे। कह रहे